सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो विकल्प क्या है? ना मैं किसी प्राइवेट नौकरी के बारे में बात करूंगा, ना ब्लॉग, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के बारे में बात करूंगा, ना कोई बिजनेस की मैं बात करूंगा, ना कुछ खरीदना है, ना ही कुछ बेचना है। अपने घर पर रहकर, समाज में फक्र के साथ रहकर, सरकारी नौकरी से भी बेहतर एक जीवन बिताने के बारे में कहूंगा। यह कोई हवाई सपना नहीं, एक वास्तविक सत्य है। यह कार्य 1.5 करोड़ लोगों को दिया गया है हिंदुस्तान में ही, और हर साल 15 करोड़ से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर से मैं अपने बातों को दोहराना चाहूंगा, जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें आपको समाज में भरपूर इज्जत मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो इज्जत कितना मिलेगा। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं है। तीसरा, भविष्य बनाने का ये टिकाऊ विकल्प है। चौथा, कुछ खरीदने का नहीं है। पांचवा, कुछ बेचने का नहीं है। छठा, सोशल मीडिया में नौटंकी नहीं करना है। सातवां, कोई वैसा ट्रेडिंग भी नहीं है। आठवां, कोई कोर्स आपको नहीं करना है। नौवां, निरंतर काम करने का मौका मिलता रहेगा। 10वां, भविष्य में भी काम करने का गारंटी रहेगा, चाहे 30 साल हो या 40 हो या 50 साल हो। 11वां, ये सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। और 12th पॉइंट है, क्लास 12 से लेके ग्रेजुएट तक कोई भी कर सकता है। 13वां, अपने शहर या गांव में रहकर, परिवार के साथ रहकर आप इस काम को कर पाएंगे। 14वां, सब कुछ तैयार है, सारा कुछ तैयार है, बस शुरू करने का देर है। 15वां, आपके क्षेत्र के लोग आपसे मशवरा करने आएंगे। एक अद्भुत चीज है, याद रखेंगे, युवा एक शक्ति है। आपको खुद को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, मर रहे हैं। उन्हें आपके इकोसिस्टम की जरूरत है। ध्यान देंगे, मैंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है, इकोसिस्टम। आप बेरोजगारों का एक ऐसा इकोसिस्टम जो 120 से 160 दिनों के अंदर में 50,000 से लाख नौजवान अपने बल पर सब कुछ बदल देंगे। लड़का हो या लड़की, कोई विवाद नहीं है। 50,000 से लाख नौजवान के शब्दों से आप चौंकिए नहीं। जब आप पूर्णतः जानेंगे तो आप भी बोलेंगे ये कोई अनहोनी चीज है नहीं। आपको इसके तह तक पहुंचना होगा, हर छोटे बड़े तथ्य को जानना होगा, जो आप भी जानते हैं कि जो इस मीडिया से, अर्थात इस वीडियो से संभव नहीं है। इसलिए पहले गहन विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है, जिसके लिए मैंने व्हाट्सएप पर मंथन नाम का एक कम्युनिटी क्रिएट किया है, जिसमें आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। सारे अब तक विश्व में क्या क्या हुआ उसका रिकॉर्ड मैं वहां रख रहा हूं, क्योंकि विचार के आदान प्रदान के लिए वीडियो काफी नहीं होता है। इसलिए अगर आपका मन संदिग्ध है तो भी इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करने में क्या जाएगा, जानेंगे तभी तो मन बनेगा, करना है या नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए अपोलो हॉस्पिटल को लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में अभी तक टेली कंसल्टेशन जो है 1,60,00,000 लोगों का किया जा चुका है, और अगर जीवन को टच किया गया है वह 1.5 करोड़ पेशेंट का किया गया है। अगर आंखों की चिकित्सा की बात करें तो 25 लाख लोगों का हो चुका है अभी तक। 15 लाख लोगों का एनसीडी स्क्रीनिंग हो चुका है, और 2150 जीवन को वैसे बचाया जा चुका है जो कभी हॉस्पिटल आए नहीं, दूर दराज रह के ये जीवन बचाया। ये तो एक हॉस्पिटल की बात है। अगर कहें तो अगर सारे हॉस्पिटलों का जोड़ दें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ये हो रहा है, लेकिन उतने बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है जिस बेहतर ढंग से होना चाहिए, क्योंकि यह सुविधा अभी 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंचा है, और हम इसी चीज को करने जा रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, एक मानव पूल की तैयारी करना है। हमें किसी टेक्निकल मैटर्स में नहीं जाना है, ना हमें डॉक्टर बनना है, ना हमें पेशेंट के, बस इसके बीच का जो कम्युनिकेशन पुल है वो हमें क्रिएट करना है अपने बल पर। इसी पर हम आगे बात करेंगे। चलिए सारी चीज़ों को एक स्टोरी के रूप में हम आपको समझाते हैं, तो जिससे आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो पकड़ लीजिए, एक ये टेली कंसल्टेशन का चैम्बर है। यहाँ पर ये डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। पकड़ लेते हैं ये किसी छोटे टाउन में है, और ये जो हैं आपके
किसी मल्टी स्पेशलिस्ट जो सेंटर्स होते हैं, जैसे हम पकड़ लेते हैं कि दिल्ली का है, वहाँ पर है। अब इन दोनों की ये एक रेगुलर कम्युनिकेशन का हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे स्टोरी में आप इंसर्ट हो जाते हैं। तो मतलब है कि आप पेशेंट की एंड से सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये डॉक्टर, पेशेंट और किस डॉक्टर से देखा जाएगा। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा समझ में आता है। अब इस एंड में भी ये जो सुपर स्पेशलिस्ट जो सेंटर है जो दिल्ली में है, वहाँ पर भी एक हम कैंडिडेट की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। वो कैंडिडेट है, पकड़ लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में इनका क्या काम होता है, ये जो है इस एंड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये पेशेंट एंड का ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पर ये डॉक्टर्स एंड के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये दोनों चीज़, जैसे डॉक्टर्स एंड में आपका बात क्या होगी, जैसे इनकी अपॉइंटमेंट की बुकिंग से लेके सारा चीज़, साथ साथ में एक डॉक्यूमेंटल जो है एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे इनके लिखे हुए, जैसे आप पकड़ लेते हैं कि एक प्रेस्क्रिप्शंस हैं, ये प्रेस्क्रिप्शंस इन प्रिंटेड फॉर्म में इधर पहुंचता है, इनके जो एक्सरे रिपोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो फिर क्या होता है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, और ये एक इंटीरियर विलेज से लेके स्मॉल टाउन से लेके विद इन द मेट्रो सिटी से लेके हर जगह ये पॉसिबल है। पेशेंट घर से बिना निकले ही सारा कुछ कर सकता है इन दो फैसिलिटेटर के जरिए। तो आपकी वर्क प्रोफाइल अब आपको समझ में आने लगा होगा कि आप जो है इस ई कम्युनिकेशन को प्रॉपर एंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में फंक्शन करते हैं, और उसमें सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मतलब यू आर द ओनर ऑफ योर प्रोफेशन एंड योर एंटायर दिस इकोसिस्टम, और ये सारा इकोसिस्टम मिलकर एक इकोसिस्टम होता है। तो शायद आप इसको समझ पा रहे हैं। चलिए इसे और अच्छी तरह हम आगे एक्सप्लेन करता है। अब धीरे धीरे बातें आपको समझ में आने लगा होगा। हम अनएम्प्लॉयड, मैं नहीं, मैं तो वृद्ध इंसान हूं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं। फिर हमें उस युवा शक्ति का कोई अभाव नहीं है जो फैसिलिटेटर बन सकता है, जिस फैसिलिटेटर के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बात किया। तो हर जगह है। तो सबसे पहली बात होता है कि सहमत होना कि हाँ ये किया जा सकता है, हम एक नई दुनिया का हम तैयारी कर सकते हैं, और जिसमें प्रोफेशन के साथ देश के रोग मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना का शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए एक सहमत से आगे बढ़कर एक मत होना होगा, तभी शुरुआत हो सकता है। लेकिन यह सहमत एक मत के पहले बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है, जिसके लिए मैंने मंथन में आप सबका आमंत्रण किया है। क्योंकि आपके मन के सारे सवालों का जवाब पहले होना चाहिए, तभी एक सोच सहमत से चेंज होगा। फिर आप अपने में बातें करेंगे, ये पूरे भारतवर्ष में आपके फैले, आप लोग जो फैले होंगे, तो फिर एक मत में आएंगे कैसे, क्या, किस तरह होगा, और फिर शुरुआत होगा। एक बात ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के हर कोने में इसकी शुरुआत हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स ग्रुप हमारे देश में पूरा अवेलेबल है। तीसरा, पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा है। आप एक छोटे से गांव का शहर सोच लीजिए, जो ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का पेशेंट है, उसका क्या हाल है। तो वो भी अवेलेबल है, वो तैयार है। सरकार हर तरह से आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। अभी इस वीडियो को करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कि सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने क्या क्या कोशिश की है। लेकिन उस कोशिश में क्या था ना, एक ही कमी था, आप नहीं थे। आप नहीं थे, इसके लिए वो हो नहीं सका जो हो सकता था। तो इस प्रयत्न के पीछे बस एक ही प्रयास है, आप हो, बेकार नहीं, साकार, एक ऐसा कर्मकांड करते हुए जो केवल आपके किस्मत को नहीं बदलेगा, बल्कि हिंदुस्तान की रूपरेखा को भी बदल देगा। तो मैं तो तैयार हूं शुरुआत करवाने के लिए, हर तरह से मुझसे जितना हो सकता है
सब कुछ। और केवल मैं, चूंकि एक प्रोफेसर हूं, चूंकि मैंने अब जीवन के आखिरी पड़ाव पे हूं, तो मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सब कुछ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ताकत भी शायद रखता हूं। तो इसके लिए सबसे निवेदन है, आइए एक सोच तो पहले शुरू करें। होना न होना अलग बात है, पहले सोच तो हो, सहमति तो बने, फिर एक मत हो, तभी तो शुरुआत होगा। क्योंकि हमारे ही देश में एक छोटे से आंदोलन जो 1942 से शुरू हुई, 46 में जाके उसका गठन हुआ, आमूल बना, जो विश्व का सबसे बड़ा संस्थान, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम हिंदुस्तानियों के बीच में एक साथ काम करने की प्रवृत्ति है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, एक संपूर्ण विश्वास के साथ कि आप आगे बढ़ेंगे और इस मंथन को पहले ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ज़रूरी है, अपने दोस्तों को फैलाइए, जितने भी हैं। एक सोच तो शुरू हो, एक सोच, क्योंकि मंथन में आने के बाद ही, क्या कि ये सारा चीज़ जो है केवल वीडियो से नहीं हो सकता है। वीडियो जितना करना है मैं करूँगा, आपके हर सवालों को, जो सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं उन सवाल को मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। लेकिन जो सहमत हो रहे हैं और जो एकमत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं जो पब्लिकली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक शेप देने के लिए अ, बड़ी बात है। तो वो शायद करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी सहमति से ही सब कुछ बनेगा, क्योंकि आप ही इसके कर्णधार बनेंगे। तो चलिए, अभी के लिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, एक आशा के साथ, आप मंथन में मिलेंगे।